Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, this is the Alpha Academy Yazman and आज हम स्टार्ट करेंगे BS ज़ूलॉजी या BSc ज़ूलॉजी। उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स के जो नोट्स हैं या मटेरियल हैं उसके हवाले से। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं कि जब प्रैक्टिकल्स की बारी आती है तो वो मोस्टली स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ रहे होते, किसी एसोसिएट कॉलेज से पढ़ रहे होते हैं, तो टीचर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो स्टूडेंट्स की ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं इस मामले में। तो इसी वजह से आज की इस मेन जो वीडियो का मकसद है वो यही है कि आपको प्रैक्टिकल्स के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें और मैं आपको गाइड कर सकूं किस तरह से मैंने अपने टाइम पे अपने जो बेस्ट ग्रेड्स थे वो हासिल किए और किस तरह से आपने वाइवा के दौरान परफॉर्म करना है और किस तरह से आपने इन प्रैक्टिकल्स को प्रिपेयर करना है, कौन से प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एनिमल फार्म एंड फंक्शन, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी, उसके बाद इकोनॉमिक ज़ूलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, जिनके प्रैक्टिकल्स हैं। इवन के प्रैक्टिकल्स नॉर्मली तौर पर अगर मैं बात कर लेता हूँ आपके बायोस्टैटिस्टिक के, तो प्रैक्टिकल्स उसके नहीं होते, लेकिन ड्यू टू सम क्रिटिकल कंडीशंस तो उसके भी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म्स करवाए जाते हैं। तो वो सारे प्रैक्टिकल्स आपको इस चैनल पे अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई ख्वाब है, एम है पीपीएससी से रिलेटेड ज़ूलॉजी लेक्चरर, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, स्पेशली आपको पता होगा, ये सुन रखा होगा आपने मिलर एंड हार्ले के बारे में, तो वहाँ उनकी बुक से लेक्चर्स प्रिपेयर किए करके उनको बहुत ही बाखूबी और वेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किए जाएंगे। कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कुछ किए जाएंगे, कुछ आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी चैप्टर्स जो आपके फाइनल और मिड टर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो भी अपलोड किए हुए हैं। एंटोमोलॉजी के नोट्स नहीं मिलते तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। देखें, वो इसलिए है कि अगर आप वाकई में ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे पहुंच गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये वीडियो बेनिफिट दे और उसके बाद आप हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट ना कर सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ना कर सकें। देखिए, आप अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिए क्योंकि इल्म जो है वो फैलाने से ही बढ़ता है। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द, आपको पता है कि एनिमल फार्म एंड फंक्शन के ये प्रैक्टिकल्स मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन कोई 3 से 4 प्रैक्टिकल्स होंगे जो कि आपको पेपर में पूछे जाएंगे, आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। तो स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट, और उस इंसेक्ट का नेम है कॉकरोच। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के बारे में पहले तो आपको थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसा कि कॉकरोच बिलोंग्स टू, अगर हम बात कर लेते हैं तो उसकी बॉडी में टोटल जो सेगमेंट्स होते हैं वो 11 होते हैं। वो बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से, क्लास इंसेक्टा वगैरह से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आप इसका बेहतर सजेशन यही है कि इंट्रोडक्शन देखें अच्छे से, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड लाजमी करना है, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड अच्छे से याद कीजिए और जो आपका प्रोसीजर है, ठीक है, वो प्रोसीजर्स भी आपने क्या करना है, इसको हू बहू अपनी नोटबुक के ऊपर लिखेंगे और साथ में प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल्स के जो पेपर हैं वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आएंगे। हो सकता है कि वो आपको 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, टोटल 20 नंबर का होता है, जिसमें वाइवा के होते हैं, बुक्स के होंगे, आपने जो नोटबुक बनाई होगी, और उसके अलावा कुछ स्पेसिमेन देंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको ये जो हैं ये लिखने भी पड़ेंगे, प्रोसीजर और मटेरियल वगैरह ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। सो आप मटेरियल तैयार कीजिए, प्रोसीजर तैयार कीजिए। हम बात करते हैं वाइवा के ऊपर भी कि वाइवा किस तरह से आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैं फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ, तो अगर कोई बच्चा इसको नोट कर रहा है या लिख रहा है तो वो पॉज करके स्पेशली इसको कर सकता है, ठीक है। होप सो ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलें जी, इसको ना आप पॉज करते रहें और फिर आप इसको नोट कर लें। हाँ, आपको मालफिजन ट्यूब्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अर्थवर्म्स के बारे में होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सेकंड ईयर की बुक में मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको अगर मास्टर ससेक्स सीरीज़ जो कि मिलर एंड हार्ले की एक कॉपी की गई बुक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा
डॉक्टर रियाजुल हकरा में उनकी बुक्स बहुत फॉलो की जाती हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, डैट इज़ द एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। ठीक है, पहले आपने एक्सक्रीटिव सिस्टम देखा, अब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड, सेम चीज़ याद करेंगे। प्रोसीजर, ठीक है, स्लो एंड स्टडी, प्रोसीजर देखते जाइए और प्रोसीजर आपको प्रिपेयर्ड करना है, याद करना है और लिखना भी होगा पेपर के दौरान। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स, ठीक है, टेस्टिस वाज डिफरेंस, उसके बाद एजैकुलेटरी डक्ट्स, उसके बाद ये जितने भी आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे। अच्छा, ये इनकी जो डायग्राम्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की जनरल से डायग्राम है, आपने पहले देखी होगी, लेकिन इसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉकरोच का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसकी जो डायग्राम है वो लाजमी कीजिएगा। ठीक है, इंटरनेट से आपको मिल सकती है, तो आप उसको वहाँ से लाजमी कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वर्टिब्रेट का करना है, पहले आपने मेल किया था। ठीक है, अगेन वही चीज़ें सारी। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम कर लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया, और अब आप कौन सा कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस पहली बात तो ये कि अगर आप वाइवा क्लियर करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, तो आपको पहली बात तो ये प्रैक्टिकल्स आने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, वो आपसे वाइवा के दौरान पूछ सकते हैं कि सपोज डैट कि अगर हम एक सोल्यूशन बनाना चाहते हैं 70% अल्कोहल सोल्यूशन। वैसे बेसिकली ना ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, लेकिन फिर भी वाइवा के दौरान कुछ आपको पता है ना कि आ जाते हैं, वो विदाउट लिमिटेशंस क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सपोज डैट उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा अर्थवर्म्स के बारे में या किसी इन्वर्टिब्रेट के बारे में, उसके रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव या किसी भी सिस्टम के बारे में कुछ भी पूछ लिया, तो आप ना पहले से देखें, प्रिपेयर्ड होके जाइए। ओके, दूसरा पॉइंट, पहली बात आपको ना प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अगर तो मैं आपको ऐसे ही दिलासा दे दूँ ना कि कोई बात नहीं हो जाएगा, नहीं, डेट्स रॉन्ग। तो आप पहले तो प्रिपेयर होके जाएं। दूसरी बात, अगर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है तो आपने उसका आंसर लीडिंग आंसर देना है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर आप लीडिंग आंसर देते हैं तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि वो जो सामने वाला बैठा है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद सब कुछ पास आउट करने के बाद वहाँ पे आया। लेकिन मेरा मानना इससे डिफरेंट है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया एंड आई एम 100% सक्सेसफुल इन दिस डील। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपको क्या करना है, आपको लीडिंग आंसर्स देने हैं। तो लीडिंग आंसर्स आपने पहले से सोच के जाने हैं, मींस आप जो भी मुंह से निकालेंगे उस वक्त लीडिंग आंसर देने के लिए उस लीडिंग आंसर से ही नेक्स्ट क्वेश्चन वो एग्जामिनर पूछेगा, ये बात श्योरिटी है, पक्का है। लेकिन आपको उस लीडिंग आंसर का भी आंसर और उस आंसर का भी आंसर पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपेयर करके जाना, यानी कि आप ना देखें, वाइवा एक हकीकत बताऊं, इसमें होता यूं है कि कोई भी बच्चा है ना, जितना मर्जी क्वालिफाइड है, जितना मर्जी एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, कर चुका है, पढ़ा रहा है, पढ़ा चुका है, कहीं ना कहीं जाके कोई क्वेश्चन ऐसा निकल ही आएगा जिसका आंसर नहीं आता होता। तो मैं आपको यही सुजेशन दूंगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको आंसर नहीं आता तो उनको बोलें कि सर आई एम सॉरी, मुझे ये क्लियर नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बोला कि लीडिंग आंसर दीजिए, तो लीडिंग आंसर को खुद से पहले प्रिपेयर करके जाइए, यानी कि जो एग्जामिनर है वो आपको अपने हिसाब से नहीं चलाए, आप उसको अपने हिसाब से चलाएं। ठीक है, तो जब आपकी कोई भी लीडिंग आंसर है ना, 4 से 5 बार आप लीडिंग आंसर कर देंगे तो ट्रस्ट मी, वो जो एग्जामिनर होगा उसको आपके बारे में अच्छा फील आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। जो चेकर होगा, एग्जामिनर होगा, उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। अपना नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। होप सो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आपके पीपीएससी लेक्चर एग्ज़ाम्स के लिए या जिस भी काम मकसद से आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको उस सब में कामयाब करे, आमीन। तो होप सो आपको वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, सामने वाले की साइकी को कैसे आपने पढ़ना है और उसके मुताबिक उसको आंसर करना है। क्लियर होगी बात? चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा किसी और प्रैक्टिकल से रिलेटेड, उसमें मैं मज़ीद आपको कुछ नई चीज़ें ऐड करके बताऊँगा, मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको मैं गाइड कर दूंगा कि आपको यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आधा लाजमी आएगा। तो होप सो
होप सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। वीडियोस देखते रहें हमारी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है, इल्म को फैलाते रहें। और मेरा भी एक ज़ाती विजन है कि हम पाकिस्तान को बीट करें एजुकेशनल सिस्टम में इंडिया को। लेकिन लेकिन आप सब जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में आई ऑलवेज एडमायर इंडिया बिकॉज वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है एजुकेशन का। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसी चीज़ को इम्प्रूव करना है, फैलाना है दोस्तों तक, ताकि हम लोग भी ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। वो लोग जो जिनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी उनको प्रोवाइड किया जा सके। ओके गाइज, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।